अब हम अपने अगले तंत्र की ओर बढ़ते हैं, जो है तंत्रिका तंत्र। बच्चों, हमने पिछले कक्षा में भी जाना था किसके बारे में? संवेदनशीलता के बारे में। तो बच्चों, संवेदनशीलता क्या होती है? हर उद्दीपन के प्रति शरीर के द्वारा अनुक्रिया को संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, मैं आपको फिर से एक उदाहरण देती हूँ। जैसे गर्म वस्तु पे यदि हमारा हाथ लग जाता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो गर्म वस्तु पर हाथ लगना उद्दीपन होता है, और जो हाथ हमने पीछे खींचा वो क्या हुआ? वो हुआ शरीर की अनुक्रिया। बिल्कुल सही। अब क्रियाओं के हिसाब से बच्चों, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, जो अपने आप होती हैं। ऐसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, यानी हमारी इच्छा पे वो डिपेंड नहीं करती हैं। उसके बाद होती है ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया यानी उसका एक उदाहरण ये है कि आप अपनी इच्छा से बैठकर इस पाठ को कितने ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो ये आपकी ऐच्छिक क्रिया हुई। यानी कि अपनी इच्छा से पढ़ना, फिर शाम को अपनी इच्छा से खेलना, फिर कौन सा खेल खेलना ये भी आपकी इच्छा होती है, और बातें करना, तो ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हुई। तो उसके बाद बच्चों, बात हम करते हैं तंत्रिका तंत्र की। तो शरीर में घटित समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण रूप से वो होती रहें, उसके लिए हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भाग हैं: मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। ये तीनों ही, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिका, एक विशेष प्रकार की कोशिका से बनी होती है, जो कि तकरीबन 1 मीटर लंबी होती है। और इसमें एक छोर से संदेश भेजा जाता है, या वो संवेदना को ग्रहण करती है, और दूसरे छोर से संदेश भेजा जाता है। यानी एक तरफ से ग्रहण किया जाता है और दूसरे छोर से वह संदेश को आगे भेजती है। तो ये तो हुआ तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं: मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। सूक्ष्म जीवों में अलग से तंत्रिका तंत्र नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं, और इसलिए उनका समस्त शरीर संवेदना ग्रहण करता है, और तंत्रिका तंत्र के रूप में समस्त शरीर कार्य करता है। और कुछ जंतु जैसे कि कछुआ, मछली, इनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, परंतु पूर्ण विकसित इनमें नहीं होते। अब हम बात करते हैं बच्चों ज्ञानेंद्रियों के बारे में। तो ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? ऐसे अंग जो हम सुनने, देखने, महसूस करने, स्वाद, रंग आदि के बारे में जो हमें बताते हैं, उन्हें ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग कहा जाता है। मुख्य हमारे मनुष्य के शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं, जैसे कि कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कान की, जिसे श्रवणेंद्रिय कहते हैं। कान के मुख्य 3 भाग होते हैं बच्चों, 3 भाग कान के। एक तो बाह्य कर्ण, ये देखिए, ये बाह्य कर्ण है। इसको मैं आराम से मोड़ रही हूँ, ये बहुत कोमल होता है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है इसको मोड़ने में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कार्टिलेज से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से, यानी उपास्थि से बना हुआ है। उसके बाद आता है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में कर्णपटा झिल्ली होती है, और होता है अंदर आंतरिक कर्ण। बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके आंतरिक कर्ण तक पहुंचाता है, और सुनने का कार्य आप जानते ही हैं कि कान के कार्य क्या होते हैं, बताइए। बिल्कुल बच्चों, सही आप सोच रहे हैं, कान का कार्य सुनने का होता है। इसके साथ साथ कान का कार्य होता है, ये देखिए, संतुलन बनाने में वह सहायक होता है। शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है कौन? कान। अब हम बात करते हैं आंख की। तो आंख को दृश्येंद्रिय कहते हैं, और आंख का कार्य क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। आंख देखने का कार्य करता है। आंख
में 1/5 भाग हमें बाहर से दिखाई देता है, बाकी हिस्सा नेत्र कटोरी में सुरक्षित रहता है। इसी तरह से हमारी पलकें और बरौनियाँ हमारी आँख को सुरक्षित रखती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारी आँख में किस प्रकार का लेंस होता है, हम कैसे देख पाते हैं। तो बच्चों, हमारी आँख में एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है जो कि वस्तुओं का प्रतिबिंब अंदर ही बनाता है और वही चित्र हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हम आँखों के द्वारा देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नाक की। नाक यानी घ्राणेंद्रिय, यानी जो हमें गंध देता है, सुगंध हो या दुर्गंध हो। बच्चों, चींटी और कुत्तों की घ्राण शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत तेज़ होती है। तभी आपने देखा होगा रसोई में कोई भी चीज़ गिर जाती है तो चींटियाँ लाइन बनाकर आ जाती हैं। और कुत्तों की बात अगर हम करते हैं तो पुलिस विशिष्ट प्रशिक्षण देते हैं कुछ कुत्तों को, और उसके द्वारा वो अपराधियों को पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों, जीभ है जिसे स्वादेंद्रिय कहते हैं, और उसमें बहुत सारे स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद के बारे में बताती हैं। फिर हम बात करते हैं त्वचा की। तो त्वचा क्या होती है? ये हमें सर्दी, गर्मी, कोमल, कठोर इसका एहसास दिलाती है, और इसी पद्धति त्वचा के स्पर्श के द्वारा ही जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वह ब्रेल पद्धति के द्वारा अक्षरों को पहचान सकते हैं।